नमस्कार। आइए हम अध्यात्म की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं। शिव जी का जब पार्वती जी के साथ विवाह हुआ तो सर्वप्रथम गणेश पूजन तब भी हुआ। कुछ लोग शंका करते हैं, गणेश जी तो शिव जी के पुत्र हैं, उनके विवाह में तो वे पैदा नहीं हुए थे, फिर उनका पूजन कैसे हुआ? वास्तव में गणेश जी किसी के पुत्र नहीं हैं, वे अज, अनादि और अनंत हैं। ये जो शिव जी के पुत्र गणेश हुए तो वे उन गणपति के अवतार है। जैसे विष्णु अनादि हैं, रामकृष्ण, नरसिंह, वामन, हयग्रीव, ये सब उनके अवतार हैं। समस्त देवताओं में गणेश जी ही एक ऐसे देवता हैं जिनका समस्त शुभ कार्यों के प्रारंभ में सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। इनकी पूजा किए बिना किसी भी शास्त्रीय तथा लौकिक शुभ कर्म का प्रारंभ नहीं होता। जो कोई इसका पालन नहीं करता उसके कार्य में विघ्न पड़ता है। इसका क्या कारण है? प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूँ। पहला, वेद भगवान भी कहते हैं, न रीते त्वत् क्रियते किंचनारे। हे गणेश, तुम्हारे बिना कोई भी कर्म प्रारंभ नहीं किया जाता। ऋग्वेद 10:112-9। दूसरा कारण, श्री शिव जी गणेश जी की पूजा किए बिना ही त्रिपुरासुर को मारने गए, किंतु उन्हें स्वयं ही पराजित होना पड़ा। नारद जी के उपदेश से तप द्वारा शिव जी ने गणेश जी को प्रसन्न किया, तब त्रिपुरासुर पराजित हुआ। जब जब शिव, विष्णु, सूर्यादि देवताओं ने गणेश जी की अग्र पूजा नहीं की, तब तब उन्हें अपने कार्यों में विफल होना पड़ा। ओंकार का ही व्यक्त स्वरूप गणपति देवता है। जिस प्रकार प्रत्येक मंत्र के आरंभ में ओंकार का उच्चारण आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक शुभ अवसर पर गणपति की पूजा अनिवार्य है। यह परंपरा शास्त्रीय है। गणेश पुराण के अनुसार उपासना खंड 40 के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि श्री गणेश जी आदि देव, पर ब्रह्म, जगत के पालक, नियंता और प्रेरक तत्व है। भगवान श्री गणेश साधारण देवता नहीं है, वे साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, परात्पर ब्रह्म ही है। श्री गणेश जी 33 कोटि देवी देवताओं के परमाराध्य हैं। वेदों में भी यह मंत्र, गणानाम त्वा गणपति गुम हवामहे, प्रियानाम त्वा प्रियपति गुम हवामहे, निधिनाम त्वाम निधिपति गुम हवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वम जासी गर्भधम। हे गणेश, आप ही समस्त देवगणों में एकमात्र गणों के पति हो, प्रिय विषयों के अधिपति होने से प्रियपति हो, और ऋषि, रिद्धि, सिद्धि एवं निधियों के अधिष्ठाता होने से निधिपति हो। अतः हम भक्तगण आपका नाम स्मरण और आह्वान करते हैं। यह मंत्र ऋग्वेद 2:23-1 और यजुर्वेद 23:19 से लिया गया है। यह मंत्र अश्वमेघ यज्ञ में भी विनियुक्त होता है। इनका वक्रतुंड आकार ओंकार को ही प्रदर्शित करता है। श्री गणेश जी अति प्राचीन वैदिक देवता भी हैं। भगवान श्री राघवेंद्र का जब विवाह हुआ तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से श्री गणेश जी की बड़े प्रेम से पूजा की। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में 65-32 गणेश जी को द्वयमातुर, गणपति, विघ्नराज, हेरंब, एकदंत, गजानन, गणाधिप नाम आदि कहा गया है। मंत्र, तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। नारायणोपनिषद अध्याय 5 में दंती, वक्रतुंड ये सब नाम उन्हीं का है। लंका के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है कि किसने बनवाई थी। कुबेर और रावण से पहले भी यह लंकापुरी मांसभक्षी राक्षसों के अधिकार में थी। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण 4th सर्ग। राक्षस सुकेश के 3 पुत्र थे, माल्यवान, सुमाली और माली। ये तीनों राक्षस ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि हमें कोई परास्त न कर सके, साथ ही हम लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण 5th सर्ग। यह वरदान ब्रह्मा जी से पाकर सभी राक्षस मिलकर देवताओं को कष्ट देने लगे। ये तीनों राक्षस महाभाव श्री विश्वकर्मा के पास पहुंचे और बोले, आप तो देवताओं के लिए एक से एक भवन का निर्माण करते हैं, हम लोग के लिए भी निर्माण कीजिए। तब विश्वकर्मा जी ने कहा, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकुट नाम का पर्वत है और दूसरा सुएल नाम से विख्यात शैल है। मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका नगरी का निर्माण किया है। वह
30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। उसके चारों ओर सोने के चारदीवारी हैं, उसमें सोने के फाटक लगे हुए हैं। इंद्र आदि देवता अमरावतीपुरी का आश्रय लेकर रहते हैं। उसी प्रकार तुम लोग भी लंकापुरी में जाकर निवास करो, तब तुम्हारे ऊपर शत्रुओं का विजय पाना अत्यंत कठिन होगा। ये तीनों राक्षस रावण से कई गुना बलवान थे। इन्होंने अनेकों बार श्री विष्णु जी से युद्ध किया। अंत में वे डर से रसातल में परिवार के साथ रहने लगे। बाद में कुबेर ने अपना निवास स्थान बनाया। सुमाली बहुत बुद्धिमान था। वह स्वयं सोचने लगा क्या करने से राक्षसों की उन्नति होगी। तब सुमाली ने अपने पुत्री कैकेसी का विवाह महर्षि विश्रवा से किया, जिससे 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 पुत्र हुए और 1 शूर्पणखा हुई। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। महर्षि विश्रवा ने अपने पुत्र कुबेर से हाथ जोड़कर बोले, तुम लंका छोड़कर कैलाश पर्वत चले जाओ और वहां दूसरा नगर बसाओ। फिर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया। पंचदेव की उपासना का रहस्य पंचभूतों के साथ संबंधित है। पंचभूतों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश है, और इन्हीं के अधिपति के कारण से सूर्य, गणेश, देवी, शिव और विष्णु, ये पंचदेव पूजनीय है। पृथ्वी के अधिपति शिव, जल के अधिपति गणेश, अग्नि का अधिपति शक्ति, वायु का अधिपति सूर्य और आकाश का अधिपति विष्णु। शिव जी पृथ्वी तत्व के होने के कारण पार्थिव पूजा का विधान है। विष्णु जी आकाश तत्व के अधिपति होने के कारण उनके शब्दों द्वारा स्तुति का विधान है। देवी के अग्नि तत्व के अधिपति होने के कारण हवन आदि के द्वारा पूजा का विधान है। गणेश जी के जल तत्व के अधिपति होने के कारण सर्वप्रथम पूजा का प्रधान है। सूर्य के वायु तत्व के अधिपति होने के कारण प्राण की रक्षा के लिए नमस्कार द्वारा पूजन प्रधान है। नारद पुराण के अनुसार हिंदू पंचांग का मूल ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया। यह खगोलीय गणना, सूर्य और चंद्रमा की गति, ज्योतिष विद्या, गणित, ब्रह्म सिद्धांत को उल्लेख करता है, जो काल गणना का आधार है। महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित नारद पुराण में ही इन रहस्यों को लिपिबद्ध किया गया है। ऐतिहासिक रूप से पंचांग का विकास वैदिक काल से ऋषियों द्वारा किया गया था, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा जी से नारद को मिला। विक्रमादित्य जैसे राजाओं द्वारा इसे मान्यता दी गई। पंचांग का निर्माण मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र के 5 अंगों के माध्यम से होता है, जो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर आधारित है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। कैकेयी के पिता का नाम अशुपति था। ये कैकेयी देश के राजा थे। ये भरत जी के नाना थे। इनको एक महर्षि के द्वारा जीव जंतु की भाषा समझने का वरदान प्राप्त था, और इस रहस्य को किसी दूसरे से व्यक्त करते तो उनकी मृत्यु हो जाती। अक्षय तृतीया पर साल में 1 दिन भगवान के चरण का दर्शन होता है। परशुराम जी का 7 चिरंजीवों में इनका नाम आता है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च, विभीषण, कृपः परशुरामश्च, सप्तएतय चिरंजीविनः। परशुराम जी उन 7 दिव्य शक्तियों में से एक हैं जो आज भी जीवित है। ये पृथ्वी पर निवास नहीं करते। सायंकाल होते ही ये महेंद्र पर्वत पर निवास करने चले जाते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी को राजाओं से छीनकर युद्ध में विजय प्राप्त करके संपूर्ण पृथ्वी को संकल्प करके महर्षि कश्यप को दान कर दिया था। दान की गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। दोष लगने के कारण परशुराम जी पृथ्वी पर विश्राम नहीं करते। पाप भी जितना बंधन कारक है, पुण्य भी उतना ही बंधन कारक है। वेदांत में कहा गया है, पाप और पुण्य दोनों के समाप्त हो जाने पर जीव परमानंद को प्राप्त करता है, यानी जन्म मरण के चक्र से छूटकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। पंचामृत और चरणामृत में क्या अंतर है? पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीजों को मिलाकर भगवान को स्नान कराने के लिए बनाया जाता है। बाद में भगवान को भोग लगाया जाता है। इसको पान करके हृदय से लगा लिया जाता है। चरणामृत तांबे के पात्र में तुलसी, तिल, जल को डालकर भगवान के चरणों को धोकर पूजा के बाद आशीर्वाद के रूप में सिर पर धारण किया जाता है। आप लोगों को सप्ताह में 1 दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर जाने से मन की शुद्धि होती है। भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन मंदिर जाने से अपने अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, उससे भक्ति जागृत होती है। हर जगह भगवान के प्रति भाव उत्पन्न नहीं होते।
अगर मंदिर नहीं जाए तो घर में एक छोटा सा शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वह शिवलिंग पारे का हो या नर्मदेश्वर शिवलिंग हो। शिव जी का जलाभिषेक करने से भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। अगर शिवलिंग नहीं रखते हैं तब एक बेल का वृक्ष अपने घर के बाहर अवश्य लगाएं। जगह नहीं उपलब्ध है तो खूब बड़े गमले में लगाइए। यह बिल्लो वृक्ष साक्षात महादेव हैं। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध है वे संपूर्ण तीर्थ बिल्लो के मूल भाग में निवास करते हैं। जो व्यक्ति रोज इस बिल्लो वृक्ष की पूजा करता है निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। यह वाक्य शिव महापुराण विदेश्वर संहिता पेज 96 में लिखा हुआ है। इस बिल्लो वृक्ष के मूल में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। प्रत्येक महीने के शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या को संध्या बेला में घी का दीपक जलावें।